कन्फेशन, जब हम कन्फेस कर रहे, कबूली कर रहे, तो हमने अगर इंग्लिश में से कबूली करना चाहते इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना चाहते हिंदी में कीजिए, अगर अपनी भाषा में सोच समझ के साथ आप इसे कबूल करना चाहते अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन इसे मुँह से बोल कर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई वॉज बॉर्न into God's presence to live eternally in joy, glory, and pleasures evermore. My life is upward and forward because in His presence is the path of life. His light illuminates, and all I see is blessings and the glorious benefits of my inseparable oneness with Christ. Glory to His name forever. Amen. मैं जन्मा हूँ परमेश्वर के उपस्थिति के लिए कि वो अनंत काल का जीवन मेरे अंदर आनंद, महिमा और सब प्रकार के प्रसन्नताओं के साथ सदा के लिए जी सके। मैं जन्मा हूँ परमेश्वर के उपस्थिति में ताकि मैं जी सकूं अनंत काल के आनंद, महिमा और प्रसन्नताओं में सदा के लिए। मेरा जीवन ऊपर चढ़ता जाएगा और आगे बढ़ता जाने के लिए है, क्योंकि मेरा जीवन उसके उपस्थिति से भरा है। मेरे जीवन के मार्ग में उसकी उपस्थिति है। उसका उजियाला रोशनी देता है और जो भी मैं देखता हूँ वह आशीषें और महिमा के लाभ है। मेरे उस कभी भी अलग ना किए जाने वाले एक मन में मसीह के साथ वो वाला लाभ मेरे अंदर है। महिमा हो उसके नाम की सदा के लिए। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं एफिशियंस 2 चैप्टर 18 और 19 वर्स, रोमन्स 5 चैप्टर 1 और 2 वर्स। आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन दिया है वो है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 18 वचन से 19 वचन और रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 1 और 2 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 18 और 19 वचन। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे एफिशियंस 2 चैप्टर 18 और 19 वर्स। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। एफिशियंस 2 चैप्टर 18 और 19 वर्स। For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. और एक बार Ephesians 2nd chapter 18 or 19 verse. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Amen. Hallelujah. यही वचन हम
हिंदी में पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 18 और 19 वचन। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आमेन, हालेलुया। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 18 और 19 वचन। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आमेन। थैंक यू जीसस। रोमन्स 5 चैप्टर 1 और 2 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Romans 5 chapter 1 or 2 verse. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. फर्स्ट वर्स है और एक बार पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकेंड वर्स। Chapter 5, Romans chapter 5, 1 or 2 verse. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. रोमियो की पत्री 5 अध्याय का पहला और दूसरा वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 और 2 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें।